विकास और विस्तार की उनकी कामना थी। ध्यान देना, काम की प्रबलता को सिद्ध करने का ही उदाहरण है, न कि ब्रह्मा के काम का कुत्सित रूप। काम इतना प्रबल होगा, सक्रिय रूप से निष्क्रिय अनंग बन करके भी कि वह किसी को छोड़ नहीं सकता। उसके प्रभाव से कोई कहे कि मैं मुक्त हो गया तो वो प्रलाप है। काम की प्रबलता में ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार और विकास देखना चाहते हैं। काम अंधापन पैदा कर देता है, इस बात का यह उदाहरण है कि ब्रह्मा जी के अंतर हृदय में ही काम पैदा होता है। ब्रह्मा जी के हृदय से काम की उत्पत्ति है। भ्रूमध्य से क्रोध, ओंठों से लोभ, दक्षिण स्तन से धर्म। और ध्यान दें, जब सरस्वती संध्या के रूप में, दूसरे रूप में एक बालिका ने जन्म लिया है, तो ब्रह्मा जी का मन उसमें विकृत हुआ है। उस विकृति को देख करके ये जो 6 थे उर्णा के पुत्र उपहास करने लगे। ब्रह्मा जी ने किसी के उपहास में अविवेक होता है। ब्रह्मा जी ने उनको शाप दिया है कि तुम, शाप के पीछे भी कोई कारण है, कि तुम क्षुद्र प्रकृति से उपहास कर रहे हो, तुम्हारा दैत्य कुल में जन्म हो, लांछित कुल में जन्म हो। वो 6 काल नेमी के यहां जन्म लेते हैं, और काल नेमी के यहां जन्म लेने के बाद दूसरे जन्म में वो हिरण्यकशिप के पुत्र बनते हैं। हिरण्यकशिप के पुत्र बनने के बाद ब्रह्मा जी से उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या के बाद वरदान पाया। वरदान में ब्रह्मा जी ने, जब उन्होंने चाहा कि मेरी किसी से मृत्यु न हो और मैं सब में बलवान सिद्ध हूं, ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया है, एवमस्तु। हिरण्यकशिप को जब पता चला कि मेरे ये पुत्र ब्रह्मा जी से वरदान के लिए गए, मुझे बताया भी नहीं, ये तो मेरे व्यक्तित्व का अपमान है। इस अपमान की कल्पना से हिरण्यकशिप ने उन 6 को शाप दिया है कि तुम लोग अपनी महिमा से नीचे गिर जाओ, पाताल लोक में जाओ, और तुम्हारा फिर से जन्म होगा, और जन्म होने के बाद तुम्हारा अंत भी तुम्हारे अपने पिता से ही होगा, अपने पिता से होगा। वही कालनेमी कृष्णावतार में कंस के रूप से जन्मा है। ग्वाल बाल के साथ जंगल में हैं, उस समय ब्रह्मा भी भ्रमित हो गए। क्या देखा है ब्रह्मा ने, ये कैसा, ये सचमुच लीलाधारी भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि ये तो सामान्य है, छाछ के पीछे दौड़ रहा है, छाछ के पीछे। शांडिल्य पुत्र जिसके पास मीठी छाछ भी संभव नहीं थी, कई दिनों की खट्टी खट्टी छाछ बर्तन में रखे छिपा रहा था, और जब सब लोग पीते थे तो बड़े प्यार से उसको भी पीता था। भगवान कृष्ण की नजर गई, ये छिपा करके पी रहा है, ये लगता है मुझसे भी ज्यादा चोर है, लोग मुझे ही चोर समझते हैं। ध्यान दें, अपनी चोर की कक्षा में भी अपनी भगवत्ता सिद्ध करते हैं, मेरे से ज्यादा बड़ा चोर नहीं हो सकता तुम। उसके हाथ की छाछ ले लेते हैं, कहते हैं थोड़ा तो दे दे, तू ब्राह्मण पुत्र है ना, तेरी छाछ पी करके मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। वाह! ब्रह्मा जी देख करके भ्रमित हो जाते हैं
ये जूठी छाछ, खट्टी छाछ पी रहा है। ग्वाल बाल जहां बैठे हुए हैं, कुछ दूर पर गाय बछड़े सब खड़े हैं, उनको चुरा लेते हैं। उनकी खोज के लिए ग्वाल बाल गए और ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने समझा कि हमने चुरा लिया, और ब्रह्मा जी के मन में चोरी करने की बात पैदा करती है वो महाशक्ति। महाशक्ति ने पहले ही उनको एक जगह छिपा दिया था और ब्रह्मा जी ने समझा कि हमने चुरा लिया। ध्यान देना, भगवान कृष्ण को भी इस बात का पता नहीं है कि महाशक्ति कुछ काम कर रही है। भगवान कृष्ण अपनी उस महिमामयी माया शक्ति से ग्वाल बाल बना डालते हैं, गाय और बछड़े बना डालते हैं। ध्यान देना, जो बना डालते हैं कर्ता, और जो बना कारक और क्रिया। जो कुछ भी वो कर रहे हैं, बछड़े जिस तरह की शक्ल में थे, जिस तरह की उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां थीं, उस हूबहू भगवान कृष्ण वैसा बना डालते हैं। यानी कारक क्रिया कर्ता सब एक हो गए। इस संसार में वेदांत दर्शन के अनुसार ये संपूर्ण जगत ब्रह्म का विवर्त है, लेकिन कैसे? माया शक्ति से प्रतीत हो रहा है, ये माया का परिणाम है और ब्रह्म में प्रतीत हो रहा है। प्रतीत हो रहा है, प्रतीति के साथ है, और वास्तव में देखा जाए तो नहीं भी है, क्योंकि लोप हो जाता है भी और नहीं भी। यही रहस्य है। इस संपूर्ण रहस्य के साथ यदि कुछ है तो ये कह दिया सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये है जो प्रतीत हो रहा है वह भी, और जो लोप हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है वह भी, ये सब उसकी ही लीला है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। और कृष्ण तो स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्मा जी को यह पता नहीं चला। ब्रह्मा जी सोच नहीं पाते, 1 साल तक प्रतीक्षा करते रहे हैं, और ब्रह्मा जी आखिर में जाकर, ध्यान दें, अपने ज्ञान के अहम में, सृष्टा के अहम में संकुचित हो जाते हैं और जाकर के अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत किया कि जैसे कोई बड़ा अपराध हो गया। परीक्षा ले रहे थे। किसकी परीक्षा ले रहे थे? अपने ही कारण से, जिससे उनका व्यक्तित्व है, उसी की परीक्षा ले रहे थे। ये तो अपराध ही हुआ ना। ध्यान दें, किसकी शक्ति ये सब काम कर रही थी? जो शक्ति काम कर रही है वह अघटित घटना पटीयसी माया। उसी माया के प्रभाव में व्यास जी कह रहे हैं, जन्मेजय, ये सारा संसार चल रहा है। और इस संसार में चलने वाली जो प्रवृत्तियां हैं, उनके 2 रूप हैं। एक तो है आदर्श रूप, सकारात्मक, प्रशंसा योग्य, और दूसरी है नकारात्मक, निंदा योग्य। 2 तरह की ही प्रवृत्तियां हैं। एक प्रशंसनीय है और दूसरी निंदनीय है।
एक धर्म रूप है और दूसरा अधर्म रूप है। जो प्रशंसनीय है वह घटित होती है दैवी संपत्ति के रूप में, और जो निंदनीय है वह घटित होती है आसुरी संपत्ति के रूप में। लेकिन दोनों ही व्यवस्थाएं अपने आप में संसार के तल पर निरंतर चल रही हैं। अब ये बात दूसरी है कि हम अपने आप में किसी से अशुभ नहीं चाहते, हम अपने आप से किसी के व्यवहार में झूठ नहीं चाहते, अन्याय अनैतिकता और छल नहीं चाहते, हम नहीं चाहते तो हम ये ना करें। व्यास जी महाराज ने धर्म की सुनिश्चित एक बहुत ही सारगर्भित व्यवहारिक अति व्यवहारिक परिभाषा यही दी, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जब पूछा गया कि धर्म का सार क्या है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवा वधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हम अपने लिए नहीं चाहते उसे हम दूसरे के लिए न करें। जो नहीं चाहते वही अशुभ है, और अशुभ की कोई व्यवस्था बनाता है अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, तो उसी का नाम है अधर्म। और जो शुभ की व्यवस्था बनाता है, शुभ का मतलब है अपने लिए भी हितकर और दूसरे के लिए भी वह परेशानी पैदा न करे। हम ये नहीं कहते कि दूसरे के लिए भी हितकर हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा कृत्य दूसरे के लिए परेशानी पैदा न करे तो वह धर्म रूप है। आप अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा ना करें। यही धर्म है। व्यास जी फिर आपको जिस शक्ति की महिमा में ब्रह्मा विष्णु महेश और संपूर्ण संसार को जिस तरह से एक सूत्रधार एक कठपुतलियों का नाश तो अब बंद हो चुका है, लेकिन शब्द तो है ही। उमादारु योषित की नाई, उमादारु योषित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। उमा दारु योषित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। ये कौन कह रहा है? भगवान शंकर बोल रहे हैं। भगवान शंकर किसके लिए बोल रहे हैं? राम के लिए बोल रहे हैं। राम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम तो सबका समन कर देते हैं और सबको नचाने वाले भगवान शंकर कहते हैं हम नचाते नहीं हैं। सूर ने कहा अब मैं नाचूं बहुत गोपाल। मीरा ने भी कहा नाचूंगी, लेकिन गिरिधर आगे नाचूंगी। नाच नाच प्रिय रसिक रिझाऊं,
प्रेमी जन को जाचूंगी, गिरधर आगे नाचूंगी। नाचने का कर्म जीव के साथ में है। तो जीव किसके तंत्र में नाच रहा है? अपने ही कर्म के व्यवस्था तंत्र में अनुबंधित होकर के नाच रहा है, लेकिन हाथ में बंधा हुआ किसके? अध्यक्ष के। अध्यक्ष कौन है? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। वह कौन है? उसी को बाबा जी कहते हैं उमादारु योषित की नाई शबहि नचावत राम गुसाई। कब तक नाचता है? यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। तब तक नाचता है जब तक उसके चरण रूपी नौका का आलंबन नहीं ले लेता। उमा कहूं मैं अनुभव अपना शत हरि भजन जगत सब सपना। उमा सपन तो है, जब आप सो जाएंगे, इस समय आपको पता नहीं है कितना बजा है। इस समय काल बोध में आप नहीं हैं। हमें भी पता नहीं है कि इस समय क्या बजा है। इस समय कालातीत स्थिति है। लेकिन निश्चित ही समय की मर्यादा में हम सब अनुबंधित हैं। सांस के साथ हमारी यात्रा आज के दिन हमारी उम्र के साथ एक दिन कम हो रहा है, कम हो रहा है। आज का दिन हमारे हाथ से खिसक रहा है और आज के दिन के खिसकने के साथ हमारी उम्र का भी एक दिन हमारे से कम हो रहा है। आज के दिन की समाप्ति किसमें है? रात्रि में। रात्रि में जब आप सो जाएंगे, इतनी समय से आप सोते सोते गुजरते चले आए हैं। मैं एक ही बात आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप सो जाते हैं तो कहां होते हैं? सोए तो हो। हम में आप में कोई भी ऐसा नहीं है जो सोया न हो, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि जब सो जाता है तो कहां होता है।